नहीं, विधानसभा में तो एक ही सीट है, तो उसमें क्या बात है? तो फिर आप फिर मैं समझो था अब नहीं। अब जनता वहां नया विकल्प चाहती है चंद्रशेखर आजाद के रूप में। हमने मेहनत की है और बहुत मेहनत की है। आप मेरी बात को याद रखना, आप देखना जाके माहौल क्या में आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको एहसास होगा कि गरीब भी आगे बढ़ सकता है। बाबा साहब ने जो संविधान में वोट की ताकत चंद्रशेखर दी थी। जी, अभी मुझे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा टिकटों के बंटवारे की जो बैठक हुई थी सीईसी जी, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राम लल्ला का आशीर्वाद रहेगा तो 80 में 80 जीतेंगे। आप ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश की हवा अभी चल रही है उसमें आप समेत इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा है? और श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा और उससे के बाद से उपजी भावनाओं का की काट क्या है आपके? भाजपा ने खरीद लिया श्री राम जी को, हैं? खरीद लिया या डरा दिया सीबीआई ईडी इनकम टैक्स द्वारा। फिर मैं कह रहा हूं ये आस्था का विषय है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था है। वो नास्तिक लोग भी हैं। ये भारत का संविधान इजाजत देता है सबको। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, लोगों हर गांव में मंदिर है, लोग जाते हैं मंदिर में, पूजा अर्चना करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन वो उनको रोटी भी तो चाहिए, रोजगार भी तो चाहिए। महंगाई में जो कमर तोड़ रहे हो, 350 का सिलेंडर 1150 का, इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। 120-30 रुपए का आने वाला बिजली का बिल 600 रुपए का, इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। और 20 रुपए की दवाई 100 रुपए की, इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। पेंशन दिखाते हो 500 रुपए महिलाओं को, वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन 500 रुपए में क्या आता है? जूता नहीं आता एक सही तरह का। कैसे मजाक करते हो गरीबों से, टैक्स लेते हो पूरा और 200 रुपए का राशन देके उनकी वोट को खरीदने के बारे में सोचते हो। अब आप ये बताओ, श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जी, तुलसीदास के नाम पर एयरपोर्ट नहीं बनाया बीजेपी ने, वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया। कहाँ? और अयोध्या में किस नाम से? महर्षि वाल्मीकि। हाँ, अब वाल्मीकि समाज की जिंदगी में कोई सुनिए, जब इस बार जो मेरे पास वो आदेश की कॉपी भी आप कहेंगे तो दिखा दूंगा। इस बार योगी सरकार ने जो 14 दिन का कार्यक्रम रखा था पूजा पाठ का, उसमें वाल्मीकि मंदिरों में भी ढोल कीर्तन इस तरह की बात की थी। और ये शौचालय देके, ये अनाज देके, ये घर देके, जमीन पर योजनाओं को क्रियान्वित करके लाभार्थियों का एक बड़ा बेस, जिस समाज की आप राजनीति करते हैं उसमें बीजेपी ने बना लिया। इससे इनकार करते हैं आप जानना चाहते हैं? पहले वाल्मीकि समाज पे सुन लीजिए। सफाई का काम करने गटर में उतरते हैं, आज भी मैला हाथ से उठाते हैं। तो क्या ये एयरपोर्ट का नाम बनने से क्या उनकी जिंदगी बदल गई? आज भी उनके बच्चे सीवर में उतरते हैं, आज भी उनको 7,000, 9,000, 11,000 रुपए काम करना पड़ता है। कभी उनकी जिंदगी के बारे में सोचा प्राइम मिनिस्टर ने? कभी ये सोचा कि उनकी सरकारी नौकरियां जो संविधान ने दी थी कि समान काम समान वेतन, और कोई भी काम जो दैनिक होगा वो ठेकेदारी पे नहीं होगा, उसको बदल दिया? कभी उनके बारे में भी सोचा? चुनाव के समय आके हमारे घर खाना खाते हो, चुनाव के समय आके हमारे पैर दबाते हो, चुनाव के समय हमारे बीच में बैठते हो, बेवकूफ मानते हो। पढ़ लिख लिए अब दलित समाज के लोग, अब बेवकूफ नहीं रहे। ऐसा इलाज किया। अच्छा, वो हाथरस की बेटी भी तो उनसे थी, जिस अपराधियों को बचाने के लिए भाजपा ने पूरे जोड़ लगा दिए। और हमारे वो थे, वो उस समय के जो पुलिस के अधिकारी जिन्होंने कह दिया रेप ही नहीं हुआ, अपने मन से जो सब कुछ वो कर दिया। सब देखा जनता ने, कोई जनता बेवकूफ नहीं। अब आप बात करो राशन की और शौचालय की। 75 साल में इस देश में अभी भी गांव में जाके देखो कच्चे मकान है लोगों के, आज भी मकानों में प्लास्टर नहीं हुआ। ये और किसके पैसे से दे रहे हैं? मोदी जी घर से ला रहे हैं क्या, या अडानी साहब की जेब से आ रहा? किसकी जेब से आ रहा है? सारा पैसा जनता के टैक्स का है। हमारे टैक्स का पैसा हमारे